नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इससे पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला समीकरण दिया है 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा दिया है 2x - y + 9 = 0। तो हम इन दोनों समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। व्यापक समीकरण क्या था? तो व्यापक समीकरण था हमारा a1x + b1y + c = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। दिए गए समीकरण युग्म क्या हैं? तो पहला है हमारा 6x - 3y + 10 = 0। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 2x - y + 9 = 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखिए हम यहाँ पे तुलना करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण व्यापक समीकरण क्या है हमारा? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो हम इन दोनों समीकरण से दिए गए समीकरण की तुलना करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला समीकरण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a1 क्या है? तो x का जो गुणांक है वो a1 है। तो a1 क्या हो जाएगा? x का गुणांक देखिए यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 = 6 और b1 क्या है? तो b1 देखिए y का गुणांक है, तो y का गुणांक b1 चिन्ह के साथ -3। तो b1 हमारा क्या हो जाएगा? -3। c1 क्या है दोस्तों? तो c1 देखिए यहाँ पे है, तो c1 ये अचर राशि यानी 10 जो है ये हमारा c1 है। अब दूसरे समीकरण में जाते हैं। तो दूसरे समीकरण में देखिए a2x, तो a2 क्या है हमारा? तो x का गुणांक यानी x का गुणांक 2, तो a2 = 2 है। b2 क्या है? तो b2 यानी y का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए y है, कुछ नहीं है, तो यहाँ एक छिपा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा चिन्ह के साथ -1। तो b2 = -1 और c2 देखिए हमारा 9 है, +9, तो यहाँ पे c2 = 9। ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों a1/a2 क्या होगा? तो 6/2। तो a1/a2 = 6/2 और b1/b2 क्या होगा? b1/b2 = -3/-1 और c1/c2 क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे c1/c2 = 10/9। तो ए हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, तो 2 × 1 2 × 6 और ए माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ c1 ए नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा a1/a2 बराबर क्या मिला हमें? तो 3 और नीचे बटा हम 1 लगा सकते हैं। तो और b1
अपॉन B2 क्या होगा, तो 3/1 और C1 अपॉन C2 क्या होगा, तो 10/9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 बराबर 3/1 है और B1 अपॉन B2 बराबर 3/1 है और C1/C2 बराबर क्या है, 10/9। तो क्या यहाँ पे देखिए A1/A2 3/1 और B1 अपॉन B2 3/1 दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर हैं। और लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो क्या होगा, तो रेखाएं क्या होंगी, तो देखिए जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 हो लेकिन बराबर नहीं हो C1 अपॉन C2, तो रेखाएं क्या होती हैं, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए रेखाएं हमें पूछा क्या गया है, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं, तो ये समांतर होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ अतः रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई हल, अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है और असंगत होती हैं, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी, एक दूसरे को आपस में काटेंगी नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होता। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है खाली कि रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर या समपाती, तो हम खाली यही बताएंगे कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो जितना पूछा गया हम उतना ही बताएंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट में अपनी राय में दे सकते हो दोस्तों। और आप कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं आ रही हैं। तो आप कमेंट जरूर किया करिए और तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।